आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही हैड कुक्ड फूड। देखो, जब भी आपका हैड आ जाए तो वो आपका क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो रूल में दिया है कि जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हैड बीन। तो यहाँ पे देखना है कि देखो, जितनी भी वर्ब होती है, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो इस फूड को आप पहले रखोगे फूड, तो फूड हैड बीन, क्योंकि जब हैड होता है तो हम किस में बदलते हैं? हैड बीन में। तो यहाँ पर क्या हो जाए? हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हम वो ही रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूड हैड बीन कुक्ड बाई हिम। अब ही को किस में चेंज कर देते? हिम में। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, यू का यू रहता है, आई को मी में चेंज कर देते हैं, और वी का क्या होता है? अस। और दे को हम किस में चेंज कर देते हैं? देम में। ऐसे यहाँ पर यू हैड रिटन अ लेटर, ये भी वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा क्या आ रहा है? ए लेटर। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हम पहले लिखेंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। देखो, यू का यू में ही हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है। फिर हमारा दे हैड रीड द बुक। अब रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रेड रीड। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब है, और वर्ब का जो आता है हमारा वो पूरा का पूरा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे द रीड है तो यहाँ पर हम करेंगे द रीड हैड बीन रीड बाय देम। देखो, दे को हम किस में चेंज कर देते हैं? देम में। तो यहाँ पर हमने दे गया, दे को हम किस में चेंज कर दिया? देम में। तो बस आपको ये चेंजिंग याद रखनी है सारी की सारी, और रूल याद रखना है। आप आसानी से बिल्कुल वाक्य बना लोगे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। बस आपको ये याद रखना है, जब भी नेगेटिव होगा तो हैड के बाद क्या आएगा? नॉट। फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, यू हैड नॉट फ्लॉन द कार्ड। तो ये हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है हमारा पूरा का पूरा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द काइट क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो द काइट हैड नॉट बीन। देखो, रूल में मैंने अभी क्या बताया? हैड के बाद नॉट फिर बीन लगाओगे। तो यहाँ पर वही काम करना है आपको, हैड के बाद नॉट फिर बीन। फिर क्या लगाना है? फ्लॉन बाई यू। तो यहाँ पर यू का यू रहता है। फिर आपका राम हैड नॉट किल्ड द डियर। तो यहाँ पर ये किल्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो आपका क्या होता है? पूरा ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द डियर हैड नॉट बीन किल्ड बाई राम। तो यहाँ पर ये क्या है? राम किसके? बाई के बाद राम। फिर आपका वी हैड नॉट वॉन द मैच। तो ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मैच पहले रखेंगे। तो द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाई अस। देखो, बी को हम किस में चेंज कर देते हैं? अस में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, बस आपको चेंजिंग जरूर याद होनी चाहिए। तो बस आपको ये याद रखना। अब सीखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो आपको हैड पहले आना है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना है? बीन।
बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है हैड ही बॉट अ कार। तो आपको जो हैड का हैड ही रहता है, एक वचन हो चाहे बहुवचन, वो तो हैड ही रहता है। तो हम पहले हैड रखेंगे, फिर ये वॉट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जितना कुछ होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वॉट के बाद क्या है, अ कार। तो हम पहले क्या रखेंगे, अ कार। तो यहाँ पर कर देंगे हैड अ कार बीन। तो अब याद रखना है कि देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद बीन है, तो हमने ए कार बनाया है, तो ए कार के बाद क्या लगाओगे, बीन। फिर वॉट बाई हिम। तो यहाँ पर ही को हम किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। जैसा कि मैंने अभी चेंजिंग सारी सारी आपको बताई है। फिर आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। फिर आपका हैड यू प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हैड का तो हैड ही रहेगा। फिर हम क्रिकेट को लिखेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद क्या लगाओगे तुरंत, बीन। फिर प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो प्लेड का प्लेड ही रहेगा। फिर बाई यू। यू को हम किस में चेंज कर देते हैं, यू का हमेशा यू रहता है। फिर लगाओगे क्वेश्चन मार्क। फिर हैड दे संग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या है, संग हमारी क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बनाओगे, देखो पहले तो इंट्रोगेटिव है तो हेड का हेड ही रहेगा। फिर ए सॉन्ग है तो हम ए सॉन्ग कर देंगे। फिर तुरंत क्या लगाओगे, बीन। क्या लगाओगे, बीन। उसके बाद क्या करोगे, संग, क्योंकि थर्ड फॉर्म संग दी हुई है, तो संग की थर्ड फॉर्म संग ही होती है। फिर बाई देम। तो देम दे के अनुसार क्या आएगा, देम। हमेशा दे के अनुसार क्या आएगा, देम। फिर क्वेश्चन मार्क। बस आपको ये रूल याद रखने हैं, जितने भी हैं आपको रूल याद होंगे तो आप बना लोगे। बिल्कुल सरल आसान भाषा मैंने समझा दिया है, और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं होंगे। एक्टिव पैसिव सब यहीं से आएगा। तो आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। तो बस आप रूल याद रखिए, जितने रूल आपको याद होंगे, जितनी आपको वर्ब भी आनी चाहिए थर्ड फॉर्म है, तो आप पहचान होनी चाहिए, बाय की थर्ड फॉर्म है। और आपको ये हेड पता होना चाहिए तो पास्ट का है, तो हम कैसे चेंजिंग करनी है, जब हेड आता तो हम क्या करते हैं, हेड भी। तो ये सारा का सारा आपको पता होगा तो आप बना लोगे। बस एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं होगा।